दोस्तों मार्केट में ना एक बीमारी आई है नई नई, वो है लोन की बीमारी, फाइनेंस की बीमारी। मैं जिस कंपनी का ये फाइबर यूज करता हूँ वाईफाई, उसने मुझे मैसेज किया है कि आप लोन ले लीजिए, आप बहुत वाईफाई यूज कर लिए। अबे तुम्हारा काम सिम बनाना है, वाईफाई देना है, तुम कहाँ लोन बांट रहे हो। और कई ऐसे बैंक, मैं अपने बैंक में जाऊंगा, मुझे मेरा बैंक लोन नहीं देगा, लेकिन ऐसे कई बैंक का मैसेज आ गया, आप हमसे क्रेडिट कार्ड ले लो, आप हमसे पेपरलेस इतना पर्सनल लोन ले लो। क्यों लूं बे? तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि मुझे लोन की जरूरत है? तुम्हें कैसे पता चला कि इस गाड़ी की ईएमआई पटाने में मेरी फट रही है? तुम्हें कैसे पता चला? इस मोबाइल को मैंने जब लिया ना 3 साल पहले, उस कंपनी का आज भी मुझे फोन आता है कि आप 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले लो। मैं क्यों लूं बे, क्यों लूं? तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि मेरी फटी पड़ी है इस गाड़ी की इंस्टॉलमेंट देने में? और जब मैंने इस फाइनेंस के मायाजाल की पड़ताल की ना, तो एक कंपनी जिसमें मैंने अपना फोन खरीदा था, वो 34% चार्ज कर रही है ब्याज। मतलब 100 रुपए का 34 रुपए, 1 लाख रुपए अगर मैंने इनसे लोन ले लिया तो ये 34,000 रुपए मुझसे ब्याज लेंगे। आप सोच सकते हैं। और दुख की बात ये नहीं है कि ये दे रहे हैं और मार्केट में खुलेआम घूम रहे हैं। कई ऐप्स हैं जो खुलेआम आप ले लो ले लो ले लो बोल रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि लोग ले रहे हैं। लोग एक के बाद एक लोन ले रहे हैं, एक लोन की किस्त चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं, दूसरा लोन पटाने के लिए तीसरा लोन ले रहे हैं। और ये जिनका घर, जिनकी गाड़ी, जिनका चड्डी बनियान भी लोन पे चल रहा है ना, इन बेवकूफों को लगता है कि मोदी जी ही देश को बचा सकते हैं। अबे तुम अपना लोन बचा के दिखा लो, एनओसी ला के दिखा लो, मान जाएंगे। तुम्हारी घर में इज्जत नहीं है, तुम्हारे घर के बाहर इज्जत नहीं है, तुम इतने कर्जदार हो चुके हो, लेकिन तुमको गर्व इस बात का है कि मोदी जी देश के बाहर भारत का मान सम्मान बढ़ा। अबे तुम्हारा सम्मान नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो मोदी जी देश को बचाएंगे? अबे तुम अपने आप को नहीं बचा पा रहे। जो ऐप आ रहे हैं ना, ये जो फाइनेंस देने वाले, लोन देने वाले ऐप, उसके टॉर्चर से लोग सुसाइड कर रहे हैं। तुम खुद को नहीं बचा पा रहे हो, कर्जे में मर रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो। मोदी जी देश को बचा लेंगे, सारा तुम खुद नहीं बच पाओगे बे। इसीलिए फोकस करो अपनी जिंदगी पे। मैं तो ऊपर वाले पे विश्वास करता हूं, इसलिए ये सब लोन नहीं ले रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो इसका ईएमआई कर ही देगा, कहीं ना कहीं से मेरे अच्छे दिन आएंगे। इस विश्वास पर मैं टिका हुआ हूं, इसलिए बच रहा हूं। लेकिन इस माया जाल से इस देश के लोगों को बचना होगा, वरना आप इस जाल में फंसते जाओगे। और अमृत काल को छोड़ो, 2047 का विकसित भारत तो देखना तो दूर, तुम 2026 नहीं देख पाओगे। समझ रहे हो? इसीलिए इन सब फेक तो नहीं है, देते हैं लोन बराबर देते हैं, लेकिन जो ब्याज के नाम से जब ये वसूली करते हैं ना, वो आप बर्दाश्त के बाहर है। समझ रहे हो? क्योंकि लोन का दर्द मुझे पता है, कैसे इसकी ईएमआई की तारीख आती है, वैसे मेरा हार्ट बीट, मेरा ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, ये मुझे पता है। इसीलिए लोन से और ये फाइनेंस वालों से दूर रहो, वरना कल को वो दिन दूर नहीं जब स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट वाले भी बोले बहुत पार्सल मंगवा लिया भैया, अब लोन भी ले लो। ये भी कर लेंगे, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए अपने आप को इन सब लोन से दूर रखें। जय हिंद, जय भारत।